स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सुपर कंसेप्ट क्लासेस में। और आज की इस वीडियो में आप लोगों को क्लास 12 फिजिक्स का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराने वाला हूं। तो आप लोग वीडियो पर कंप्लीट बने रहें। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। देखिए यहाँ पर मैं आप लोगों को लॉजिक गेट के बारे में पढ़ाने वाला हूँ। और ये जो हमारा लॉजिक गेट है वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और यहाँ पर लॉजिक गेट में सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करते हैं और गेट के बारे में। तो देखो भाई, ये जो हमारा और गेट होता है इसमें क्या क्या है। तो जो हमारा और गेट होता है ना, इसमें हमारा या तो दो या फिर दो से अधिक हमारा इसमें इनपुट रहेगा, लेकिन यहाँ पर हमें मात्र एक ही आउटपुट मिलेगा। मतलब बात को समझो, ठीक है। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि जो हमारा और गेट होगा इसमें या तो हमारा दो ठो या फिर दो ठो से ज्यादा क्या होगा, इनपुट होगा, और इसमें हमें मात्र एक ही आउटपुट मिलेगा। इसको हम लोग बोलेंगे और गेट, ठीक है। और गेट हो गया। अब इसके हम लोग ट्रूथ टेबल को भी देखेंगे, लेकिन आप लोग ट्रूथ टेबल को जानने से पहले यहाँ पर इस चीज को आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग ट्रूथ टेबल को अगर सबसे पहले अगर आप लोग सीख लेंगे तो अगर उसके बाद अगर इस चीज को पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ट्रूथ टेबल को देख लेते हैं। देखो भाई, यहाँ पर हमने यहाँ पर क्या क्या है देख लीजिए। यहाँ पर जैसे कि हमने यहाँ पर इनपुट ये हमारा हो गया, ठीक है, ये भी हमारा इनपुट हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, आउटपुट हो गया। मतलब हमने क्या किया, यहाँ पर दो इनपुट ले लिया है, एक तो हमने ए ले लिया है और एक हमने बी ले लिया है। मतलब दो इनपुट ले लिया है और यहाँ पर हमें ये वाला आउटपुट मिल रहा है। तो किस प्रकार से क्या होगा इस चीज को ध्यान से सुनिएगा। देखिए जो हमारा और गेट होता है ना, और गेट जो हमारा होता है, समझिए कि ये प्लस जैसा काम करता है। ये कैसा काम करता है, प्लस जैसा काम करता है। अब भाई आप खुद सोचो और बताओ, जैसे अब जीरो और जीरो है, अगर जीरो जीरो को जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, जीरो ही हो जाएगा। एक्चुअल में यहाँ पर इस प्रकार का नहीं होता है, ठीक है। एक्चुअल में जीरो मतलब होता है ऑफ, जीरो मतलब क्या होता है, ऑफ होता है। और ये जो वन है, वन मतलब होता है ऑन। मतलब कोई जैसे स्विच है, कोई सर्किट है, अगर वन लिखा रहे इसका मतलब ऑन है, और जीरो है इसका मतलब ये ऑफ है। तो जीरो जीरो को जोड़ेंगे क्या होगा भाई, जीरो ही होगा। इसी प्रकार से यहाँ पे जीरो और एक है, तो जीरो और एक को जोड़ेंगे तब भी क्या होगा, एक ही होगा। एक और जीरो को जोड़ेंगे तो एक और जीरो अगर जोड़िएगा तब भी क्या होगा, एक ही होगा। एक और एक को जोड़ेंगे तो एक और एक को अगर जोड़ेंगे तो क्या होगा सर, दो होगा, दो होगा। लेकिन एक्चुअली दो यहाँ पर हम लोग नहीं बोलेंगे। अगर इसको अगर हम लोग ले आएंगे जैसे कि जीरो और एक के फॉर्म में अगर ले आएंगे तो ये भी हमारा क्या होगा, ये वन ही होगा। एक्चुअल में अगर बोला जाए, ध्यान सुनिए, जैसे कि मान के चलिए हमारे पास कोई दो डिवाइस है, ठीक है, इस प्रकार से कोई दो डिवाइस है। तो जैसे यहाँ पर एक स्विच हमारा लगा हुआ है, यहाँ पर हमारे पास कोई एक स्विच लगा हुआ है। जैसे कि बोला जा रहा है ये वन है, ये वन है, मतलब ये भी हमारा वन है, ये भी हमारा वन है। वन वन होने का मतलब क्या है, जैसे कि हमारा ऑन है, वन का मतलब क्या होता है, ऑन होता है। ये भी वन है, इसका मतलब क्या है, ये भी ऑन है। अगर भाई ये भी ऑन है, ये भी ऑन है, तो मतलब क्या कि पूरा पूरा हमारा ऑन ही होगा, पूरा पूरा क्या होगा, ऑन ही होगा। इसलिए यहाँ पर एक ही हुआ। तो इस प्रकार से आप जान सकते हैं। तो जीरो और जीरो का यहाँ पर जीरो हो गया, जीरो और एक रहने से एक हो गया, एक और जीरो रहने से एक हो गया, एक और एक रहने से क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। बात क्लियर हो गया। तो इसी चीज को यहाँ पर मैंने ऊपर में लिख दिया है, देख लीजिए यहाँ पर मैंने क्या लिखा है कि इफ ऑल इनपुट्स आर जीरो देन आउटपुट इज आल्सो जीरो। अगर दोनों अगर इनपुट हमारा मतलब पहला वाला इनपुट और दूसरा वाला इनपुट अगर हमारा क्या हो जाए भाई, जीरो जीरो हो जाए, तो आउटपुट भी क्या मिलेगा, जीरो ही मिलेगा। इफ वन या फिर मोर इनपुट्स आर वन द आउटपुट इज वन। बात समझिए, बोल रहा है कि अगर आपका एक इनपुट या फिर एक से अधिक इनपुट अगर आपका वन होता है तो आपका आउटपुट भी वन ही मिलेगा। यानी अगर बोला जा रहा है कि अगर यहाँ पर मान चलिए वन प्लस जीरो होगा तब भी आपको वन ही मिलेगा, जीरो प्लस वन अगर होगा तब भी वन ही मिलेगा, वन प्लस वन होगा तब भी वन ही मिलेगा। मतलब बोला जा रहा है कि आपका या तो एक या फिर एक से अधिक अगर आपका यहाँ पर इनपुट अगर वन होता है तो यहाँ पर आउटपुट भी हमें क्या मिलेगा, वन ही मिलेगा। और जो और गेट होता है ना, इसको हम लोग कुछ इस प्रकार से, इसका सर्किट जो होता है कुछ इस प्रकार से होता है, आप लोग देख लीजिए। मतलब जैसे यहाँ पर हमारा एक इनपुट ए हो गया, एक इनपुट बी हो गया, इसको आप लोगों को इस प्रकार से ही कर देना है, ठीक है। थोड़ा कर्व टाइप का करिएगा और ये हमारा हो जाएगा ऐसे। ये हो गया हमारा और गेट का, किसका हो गया, और गेट का हो गया। इस चीज को आप लोग जान लीजिए। अगर आप लोग मान लीजिए अगर तीन अगर आप लोग यहाँ पे इनपुट लेना चाहते हैं तो बस आपको ये वाला ऐसे ही बनाना है, ऐसे ही बनेगा ये वाला, ठीक है। तो एक दो तीन ऐसे आप लोग ले लीजिए, इधर आपका एफ हो जाएगा, इधर एफ हो गया, इधर ए बी सी हो गया। तो इस प्रकार से आप लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर टू इनपुट के लिए चीज हमने यहाँ पर मैंने आप लोगों को बता दिया। आगे चलिए आगे बढ़ते हैं। और गेट हो गया। और गेट के बाद हमारा आता है एंड गेट। अब ये देखो एंड गेट जो है इसमें भी सेम टू सेम वही फंडा है कि इसमें भी या तो हमारा दो या फिर दो से अधिक हमारा क्या होगा, इनपुट्स होगा, ठीक है। और इसमें क्या होगा भाई, हमारा मात्र एक ही इसमें भी हमें आउटपुट मिलेगा। फिर उसी प्रकार से यहाँ पर भी वही चीज लिखा गया, देख लीजिए यहाँ पर क्या है कि इफ एनी ऑफ द क्या है, इफ एनी ऑफ द इनपुट्स इज जीरो द आउटपुट इज जीरो। बोला कि अगर दोनों में से, ये दो में से, ठीक है, ये जैसे ये एक हो गया, ये एक हो गया, ये दो में से कोई भी अगर एक इनपुट अगर हमारा जीरो हो जाता है तो भाई आउटपुट क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। हमें आउटपुट तभी वन मिलेगा जब जितना भी इनपुट्स होगा अगर वो वन होगा तभी हमें यहाँ पर आउटपुट्स वन मिलेगा। इस बात का आप लोग ध्यान रखिए। इसको मैं आप लोगों को इस टेबल के माध्यम से बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर याद रखिए, जैसे कि एंड गेट को यहाँ पर हम लोग गुना के रूप में इसको समझेंगे। तो देखिए जीरो जीरो गुना करेंगे क्या होगा, जीरो गुना जीरो करेंगे क्या होगा, जीरो ही होगा। जीरो और वन को गुना करेंगे क्या होगा, जीरो गुना वन करेंगे क्या होगा, जीरो ही होगा।
1 और 0 गुना करेंगे तो 1 गुना 0 करेंगे तो क्या होगा, 0 ही होगा। उसको 1 गुना 1 करेंगे तो 1 गुना 1 क्या हो जाएगा, 1 ही होगा। मतलब इसी कंडीशन में हमको यहाँ पर ये जो ना आउटपुट हमको 1 मिलता है, बाद में यहाँ पर भी 0 मिलता है, यहाँ पर भी 0 मिलता है, यहाँ पर भी 0 मिलता है। तो ये हो गया हमारा एंड गेट का। इसके बाद देखो ध्यान से, इसका जो हमारा सर्किट हो जाएगा कुछ इस प्रकार से, आप लोग इसको डिनोट करिएगा। मतलब यहाँ पर देखिए इस प्रकार से होता है, ठीक है। मतलब यहाँ पर कर्व नहीं होगा बल्कि एक स्ट्रेट लाइन, एकदम सीधा लाइन होगा। एक इनपुट हो गया, 2 इनपुट हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, आउटपुट हो गया। आप चाहे तो यहाँ पर 2 से अधिक भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 2 से अधिक भी आप यहाँ पर इनपुट लगा सकते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं। आगे देखिए, आगे है हमारे पास भाई नॉट गेट। नॉट गेट में क्या होता है कि हमारा एक ही तो इनपुट रहेगा और एक ही तो आउटपुट रहेगा। लेकिन अभी हम लोगों ने जो नॉर गेट और एंड गेट पढ़ा उसमें हमारा 2 या फिर 2 से अधिक इनपुट रहता था और एक आउटपुट मिलता था। लेकिन नॉट गेट में क्या होगा, एक ही इनपुट रहेगा और एक ही आउटपुट हमें मिलेगा। यानी देखिए इनपुट हमारा x हो गया, आउटपुट हमें x+ मिलेगा। मतलब यहाँ पर उल्टा हो जाएगा, जैसे 0 का उल्टा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और 1 का उल्टा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बस इतना ही आपको जानना है कि 0 का उल्टा 1 हो गया और 1 का उल्टा 0 हो गया। तो नॉट 1 क्या, नहीं मतलब वही बात हुआ। इसका डायग्राम कुछ इस प्रकार से होगा। सबसे पहले तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, देख लीजिए अच्छे तरीके से। इसके बाद भाई आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नैंड गेट, ठीक है। नैंड गेट, देखो भाई नैंड में 2 चीज है, एक तो हमारा एन है और एक हमारा ए एन डी है। देखो नैंड में देखो, एक ये हमारा एन हो गया और एक हमारा ए एन डी हो गया। एक एन हो गया, एक ए एन डी हो गया। तो एन मतलब हो गया नॉट और एंड मतलब तो एंड हो गया। मतलब ये जो नैंड गेट होता है ना, ये नॉट गेट और एंड गेट का कॉम्बिनेशन होता है। तो इसी मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब देखो भाई इसमें होता क्या है एक्चुअल में, इसको आप चाहे तो यहाँ पर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसका जो मेन फंडा होता है, पहले मैं आपको इसके मेन फंडे को समझा देता हूँ। देख लो, जैसे कि हम लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं, नैंड गेट पढ़ रहे हैं। इसमें एक हमारा हो गया नॉट और एक हो गया एंड। तो पहले हम लोग यहाँ पर एंड गेट फाइंड करेंगे और फिर इसका हम लोग नॉट फाइंड करेंगे। तो नॉट और एंड मिलकर क्या हो जाएगा, नैंड हो जाएगा। तो इस प्रकार से हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ कि एक्चुअली ये वर्क किस प्रकार से करता है। देखो जैसे यहाँ पर हमारे पास कोई एक इनपुट ए हो गया, यहाँ पर कोई एक हमारे पास इनपुट बी हो गया। यहाँ से हमें एक्स आउटपुट मिलेगा। सबसे पहले हम लोग उसको क्या करते हैं, एंड गेट में देख लेते हैं। किस में देख लेते हैं, एंड गेट में देख लेते हैं। भाई एंड गेट में कैसे होगा, तो 0 0 गुना करेंगे 0 होगा, 0 और 1 गुना करेंगे 0 होगा, 1 0 गुना करेंगे तो 0 हो गया, फिर 1 1 गुना करेंगे तो 1 हो गया। ये हो गया एंड गेट का। लेकिन यहाँ पर हमें क्या निकालना है, यहाँ पर हमें निकालना है नैंड गेट, NAND। मतलब अब क्या हो गया, ये जो एंड आया है ना, ये जो एंड हमारा जो आया है, इसका अब हम लोग क्या करेंगे, नॉट गेट फाइंड कर देंगे। इसका क्या करेंगे, नॉट गेट फाइंड करेंगे। तो नॉट और एंड क्या हो जाएगा, नैंड गेट हो जाएगा। तो इसका उल्टा करिए तो 0 का उल्टा 1 हो गया, 0 का उल्टा 1 हो गया, 0 का उल्टा 1 हो गया और 1 का उल्टा 0 हो गया। तो इस प्रकार से हम लोगों ने यहाँ पर नैंड गेट बना लिया। बिल्कुल ऐसे ही आप लोगों को नैंड गेट को बनाना है। आगे चलते हैं, आगे है हमारा नॉर गेट। अभी भाई नॉर गेट में क्या क्या है, तो इसमें देखो एक तो हमारा एन हो गया, एक हमारा और हो गया। तो एन से हो गया नॉट और ओ आर से क्या हो गया, और ही हो गया। इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ क्या है, और नॉट गेट्स। ये हमारा क्या है कि और गेट और नॉट गेट का ये हमारा कॉम्बिनेशन है। इसका डायग्राम इस प्रकार से होगा, ये हमारा और गेट हो गया, ये हमारा नॉट गेट हो गया, और मिलके मिल गया क्या, नॉर गेट मिल गया, बन गया। ठीक है, देखो भाई यहाँ पर क्या है कि जैसे यहाँ पर ए और बी हमारे पास कोई यहाँ पर जैसे कि 2, आप लोग जैसे यहाँ पर क्या हमारे पास कोई 2 इनपुट है, एक्स हमारा आउटपुट है। सबसे पहले चलो भाई यहाँ पर हम लोग और गेट निकाल लेते हैं। क्या निकाल, और गेट निकाल लेते हैं। तो 0 0 जोड़ेंगे 0 ही होगा, 0 1 को जोड़ेंगे तो 1 ही होगा, 1 0 को जोड़ेंगे तो 1 ही होगा, 1 1 जोड़ने से 2 होगा, लेकिन यहाँ पर 1 ही लिखेंगे। अब इसका नॉट कर दीजिए भाई, मतलब ये जो और गेट आपने निकाला इसका नॉट गेट नॉट फाइंड कर दीजिए। तो 0 का उल्टा 1 हो जाएगा, 1 का उल्टा 0 हो जाएगा, 1 का उल्टा 0 हो जाएगा, 1 का उल्टा 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा इसका ट्रूथ टेबल। इसको लोग फटाफट नोट डाउन करिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए यहाँ पे एक डेफिनेशन है खाली, बस फिर हमारी ये वाला टॉपिक खत्म हो जाएगा। लॉजिक गेट के बारे में देखिए क्या कि एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस व्हिच इवेल्युएट्स ए लॉजिक फंक्शन इज कॉल्ड ए लॉजिक गेट्स। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। तो चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।